हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज गगा माय वाइफ का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। आई एम सॉरी कि मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे बगल में शादी थी जिसके वॉइस से मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए आई एम सॉरी। चलिए मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग वो शाहजहां पर गुस्सा कर रहा था कि आखिर क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है। पहले तो वो उससे प्यार से बात करता था, उससे प्यार से रहता था, पर अब क्यों उसे दूर कर रहा है। तो चलिए आज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। वांग वो जो उस पर गुस्सा किए ही जा रहा था और कहे जा रहा था, आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रहे। तुम तो हमेशा मुझसे प्यार करते थे, हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर अब क्यों हो, अब क्यों ऐसा कर रहे हो। शाहजहां जो अब गुस्सा में आ गया था और उसे फिर से धक्का देकर कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो। तुम वैसे मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या प्यार अभी भी करता हूँ, पर इस तरह से नहीं। मैं तुम्हें इस तरह पार्टनर की तरह प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ये बात क्यों नहीं समझते। तो सब वांगे वो कहता है, तो आप हमेशा हमेशा मुझसे ऐसा क्यों कहते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। मैं तुम्हें दोस्त की तरह प्यार करता हूँ, ना कि ऐसे। यह शाहजहां बोल रहा था। तभी वांगे वो गुस्सा हो जाता है, पर क्यों क्यों शाहजहां गा, क्यों आप हमेशा मुझसे दोस्त की तरह क्यों प्यार कर सकते हैं, आखिर क्यों क्यों मुझे पार्टनर की तरह प्यार नहीं कर सकते। शाहजहां कहता है, वांगे वो मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त और छोटे के भाई की तरह प्यार किया है। तभी वांगे वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझसे अब शादी किए हैं, इसीलिए आपको पार्टनर की तरह प्यार करना होगा। तभी शाहजहां कहता है, वांगे वो तुम समझ नहीं रहे हो, तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम ऐसा नहीं सोच सकते। मैंने तुम्हारे वजह से शादी की है, अगर तुम वो सब नहीं कहते तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। और वांगी वो और भी गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से पकड़कर अपने गोदी में उठाकर बेड पर पटक देता है और कहता है, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, आप मुझे मजबूर कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तभी शाहजहां कहता है, वांगी वो शांत हो जाओ, तुम अभी गुस्से में हो, तुम अभी थोड़ी देर शांत हो जाओ, फिर हम शांति से बात करेंगे, फिर तुम्हें अच्छा से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर वांगे वो जिस पे अब तो अलग ही जुनून सवार हो गया था, उसे ये बात सुन कर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसे शाहजहां पार्टनर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह प्यार करता है। वो और भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे शांत नहीं होना। वह तुरंत ही शाहजहां को किस करने लगता है, जिससे शाहजहां उसे दूर करने की कोशिश करता है और कहता है, शाहजहां कहता है, वांगी वो क्या कर रहे हो। मैं तुमसे कह रहा, इतना कह ही रहा था कि वांगे वो तुरंत उसके लिप्स को ब्लॉक करके उसे रफली और पैशनेटली किस करने लगता। वह इतना रफ किस कर रहा था कि शाहजहां को दर्द होने लगा और उसे दूर धकेलने लगा। पर वांगे वो जो उसे और कस के पकड़कर बेड में प्रेस कर देता है और कहता है, फिर पैशनेटली किस करने लगता है। शाहजहां जो अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा था, इससे वांगे वो का गुस्सा और बढ़ गया। वो फ्रस्ट्रेट होकर शाहजहां के लिप पे कस के बाइट कर लेता है, जिसके वजह से शाहजहां के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आने लगता है और वह अपना मुंह ओपन कर देता है। शाहजहां जो दर्द में इधर उधर छटपटा रहा था, पर वांगे वो जो उससे कुछ सुनना ही नहीं दे रहा था, वह शाहजहां को बहुत ही रफली और पैशन के साथ किस किए जा रहा था। शाहजहां जो अब बहुत ही बेचैन और डरने लगा, उसे बहुत ही घबराहट और डर लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अब बंद हो जाएगी। फिर भी वह हिम्मत करके वांगे वो को अपने आप से दूर कर देता है। इसके वजह से वांगे वो
फिर से बेड के नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से उसे चोट लग जाती है। और शाहजहां जो खड़े होकर कहता है, भांगे वो मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, फिर भी तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे दूर रहो। मैं उस दिन को फिर से कोसता हूँ जिस दिन मैं तुमसे मिला। अब चलिए गाइस, चलते हैं फ्लैशबैक कि वांग वो और शाहजहां कब मिले थे। एक सड़क पर एक 5 साल का बच्चा जो रोते हुए दौड़े जा रहा था, वह सड़क पर अकेला ही भागे जा रहा था। जो एक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में इधर उधर भागे जा रहा था और वह रोए जा रहा था। वह कह रहा था, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मैं आप लोगों को नहीं देखना चाहता। वह भागे जा रहा था। वह भागते भागते एक गार्डन के पास आकर गिर जाता है, जिसके वजह से उसके पैरों और हाथों में चोट लग जाता है और वह और भी ज़ोर से रोने लगता है। और वह गार्डन के एक बेंच के कोने में जाकर अपने घुटनों को पकड़कर बैठ जाता है और वह रो ही जा रहा था। तभी उस गार्डन के कुछ बच्चे उसके पास आकर उसे कहने लगते, हे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू रो क्यों रहा है, तुझे पता नहीं ये मेरा बेंच है, चल हट यहाँ से। दूसरा बच्चा कहता है, हाँ ये मेरे बड़े भैया का बेंच है, वो यहाँ पे रोज आके बैठते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जाओ, ये मेरे भैया का बेंच है, हम लोग यहाँ पे आके रोज खेलते हैं, तुम तो से यहाँ जाके बैठो। वह बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा था। वह चुपचाप बैठे ही था और अपना सिर अपने घुटनों में छुपाए हुए था। वह बच्चा ऐसा कहकर फिर से उसे देख कर कहता है, देखो भाई ये तो कुछ सुन ही रहा था, बड़ा ढीठ है, भगाओ इसे यहाँ से। फिर वह कहता है, रुक छोटे, इसे भगाता हूँ। उसे उसके पास जाकर उसे हिलाकर कहते हैं, ए तुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, चल हट यहाँ से। वह बच्चा अपना सिर ऊपर उठाकर देखता है और कहता है, वह कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसे देखता है, फिर अपना सिर झुका लेता है, जिसके वजह से उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है और उसे धकेल देता है, जिसके वजह से वह फिर से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में दोबारा से चोट लग जाता है। तभी वहाँ पर एक 9 साल का बच्चा आता है और कहता है, तुम लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हो, चलो सॉरी बोलो उसे। तभी सारे बच्चे चौंक कर उधर दूसरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, शाहजहां काका ये बच्चा यहाँ पे मेरी जगह पर बैठ गया, मैं इसे बोल रहा था कि हटो, पर ये माना ही नहीं। तभी शाहजहां कहता है, तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो, मैंने कहा ना, चलो उसे सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से। फिर वह बोलता है सॉरी और वहाँ से भाग जाता है। तभी शाहजहां उस बच्चे को उठाकर अपने गोदी में ले लेता है और कहता है, चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, देखो तुम्हें कितनी चोट लग गई, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, चुप हो जाओ और यहाँ पे आके बैठो। और उसे प्यार से गले लगाकर उसे अपने गोद में बैठा लेता है। वह बच्चा एकदम शांत हो गया था और रोना भी बंद कर दिया था। वह एकटक शाहजहां को देखे ही जा रहा था। तभी शाहजहां उसे अपने गोदी में बेंच पर लेकर बैठ जाता है और उसे आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ बताओ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, और देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है, तुम्हारी मम्मा कहाँ है, तुम्हारे पापा कहाँ है, बताओ। तभी वह लड़का फिर से रोने लगता है और कहता है, मेरी मम्मा सब लोग कह रहे थे मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, वह मुझे छोड़कर चली गई ना। तभी शाहजहां कहता है, अरे चुप हो जाओ, रोना बंद करो। नहीं, सबकी मम्मा अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, मेरी मम्मा भी मुझसे प्यार करती, तुम्हारी मम्मा भी तुमसे बहुत प्यार करती होगी ना, देखो बताओ तुम्हारी मम्मा कहाँ गई। सब लोग कहते हैं मेरी मम्मा मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चली गई, वो अब मुझसे प्यार नहीं करती, वो भगवान जी से प्यार करती, इसीलिए तो उनके पास चली गई ना, मुझे अकेला छोड़कर। सभी लोग मुझसे ऐसा ही कह रहे थे, पर मुझे मेरी मम्मा चाहिए। तभी शाहजहां कहता है, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर नहीं गई, वो थोड़ी काम से गई है, देखो भगवान जी को भी कोई काम होता है ना,
वो तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, प्यारी है और तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए भगवान जी उसे अपने पास ले गए ताकि उन्हें भी कुछ काम हो सके, उन्हें भी थोड़ा मिल सके। इसीलिए चुप हो जाओ, अब रोना बंद करो। और वह बच्चा चुप होकर सिर्फ शाहजहां को घूरे जा रहा था। उसे इस तरह देख रहा था जैसे मानो पता नहीं उसे क्या देखने को मिल गया। एकदम अपनी प्यारी गोल मटोल आंखों से उसे देखे ही जा रहा था। तभी शाहजहां कहता, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे में कुछ लगा है? फिर वह बच्चा अपना सिर ना हिलाता है। तब शाहजहां कहता है, फिर क्या हुआ? तब वह बच्चा कहता है, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, गोल गोल और बड़ी बड़ी। तभी शाहजहां हंसते हुए कहता है, अरे मेरी आंखें छोड़ो, तुम तो देखो कितने प्यारे हो। तुम्हारे गाल, तुम्हारे नाक, तुम्हारे आंखें, ये गोल्डन आंखें कितनी प्यारी लग रही है, एकदम सूरज की तरह चमक रही है। तुम कितने प्यारे लग, और इस अच्छी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, अब मत रोना। तभी वह बच्चा अपना सिर हाँ में हिलाता है और पाउट बनाता है। फिर शाहजहां कहता है, अरे मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? वह बच्चा बड़े से स्माइल लेकर कहता है, मेरा नाम बांगीबो है। और आपका? मैं आपको क्या बुलाऊं? सब लोग आपको गगा कह रहे थे, मैं आपको भी गगा कहूँ? तभी वह बच्चा कहता है, ठीक है, तुम मुझे शाहजहां गगा या गगा बोल सकते हो। तभी बच्चा मुस्कुरा देता और खुश हो जाता है और कहता है, हाँ अब से मैं आपको गगा कहूँगा, ठीक है? तब शाहजहां मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, तो अब बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ? तब बांगीबो कहता है, आप मुझे ईबो कहो, मुझे लोग प्यार से ईबो कहते हैं। मेरे डैडी, मेरे भाई, मेरे मम्मा मुझे ईबो कहते हैं। बांगीबो जो मम्मा कहते हैं वो फिर से उदास हो जाता है। शाहजहां यह देख के कहता है, अरे वो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? तभी बांगीबो कहता है, पर गगा कहानी तो रात को सुनाई जाती है ना, सोने वक्त। तभी शाहजहां कहता है, हाँ ये बात भी सही है, पर मुझे एक कहानी याद आ गई, इसीलिए ना मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ठीक है? बांगीबो कहता है, ठीक है, आप मुझे सुनाओ। तभी शाहजहां कहता है, अरे रे रुको, अब मैं तुम्हें कहानी थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। देखो ये तुम्हारे हाथों में चोट लगी है ना, इससे पहले मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ, ठीक है? तभी बांगीबो कहता है, पर गगा मेरे पास तो दवाई है ही नहीं, तो इस पे दवाई कैसे लगेगी? शाहजहां कहता है, कोई बात नहीं, मैं इस पे दवाई लगा देता हूँ। तभी दूर खड़ा एक लड़का को बुलाता और कहता है, यहाँ आओ। वेनिंग, वह एक वेनिंग था। वेनिंग वहाँ आता है और कहता है, हाँ शाहजहां गा बताओ क्या है? तभी शाहजहां कहता है, वेनिंग जाओ और फिनिज के अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, मुझे ईबो के घाव पे लगाना है। तभी ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, शाहजहां गा ये भी आपको गगा कह रहा है, क्या ये आपके साथ है? तभी शाहजहां कहता है, हाँ ये मेरा छोटा भाई है, ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। तभी बांगीबो कहता है, नहीं ये नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, आप मुझे अपना छोटा भाई बनाओगे, आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करोगे, मैं आपको गगा कहूँगा, नहीं कोई आपको नहीं गगा कहेगा। तभी शाहजहां कहता है, अरे बांगीबो तुम तो फिर से जिद करने लगे, मैंने तुम्हें क्या कहा था, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तभी बांगीबो कहता है, हाँ मैं जिद नहीं करूँगा, पर आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करोगे। तभी शाहजहां कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा। इतना बात करने तभी वेनिंग दवाई लेकर आ जाता है। तब शाहजहां क्रीम लेकर बांगीबो के घाव पर लगाने लगता है, जिसके वजह से बांगीबो को जलन होता है और वह थोड़ा आवाज़ें निकाल कर कहता है, आह शाहजहां का मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसे मत लगाओ। तभी शाहजहां कहता है, नहीं बांगीबो, मैं इसे फूंक फूंक के लगाऊंगा, तब दर्द नहीं होगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो तुम्हारे घाव कैसे छूटेंगे बताओ। तभी शाहजहां उसके घाव पर फूंक फूंक कर दवाई लगाने लगता है, जिसके वजह से बांगीबो को जलन थोड़ी कम होती है और वह शांत हो जाता है। जब दवाई लगा लेता है तब शाहजहां वेनिंग को कहता है, जाओ इसे धरे आओ।
तभी वांगीबो उसके गले लगकर उसके गोदी में अच्छे से बैठ जाता और कहता, शाहजहान गा, अब तो आप मुझे कहानी सुनाओगे ना? अभी आप ही कह रहे थे कि मुझे दवाई लगाने के बाद आप मुझे कहानी सुनाओगे। तभी शाहजहान कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। शाहजहान उसे कहानी सुनाने लगता है। वांगीबो कहानी सुनते सुनते उसके गोदी में ही बैठ जाता है, बैठे बैठे सो जाता है। यह सब जब से वांगीबो यहाँ आया है तब से उसे दो शख्स देखे ही जा रहे थे। यह वांगीबो का भाई और उसका बटलर था। वांगीबो का भाई शिचेन और उसका बटलर यह देखकर बहुत ही हैरान थे। सबसे ज़्यादा हैरान तो वो बटलर था। वो बटलर कह रहा था कि सर, शाहजहान के पास वांगीबो बहुत अच्छे से बैठा हुआ, उससे बातें भी कर रहा था, उसके गोदी में भी बैठा। मैं उसे इतने सालों से अच्छे से जानता हूँ और वो मुझे कभी अपने पास खड़ा भी होने नहीं देते, कभी छूने तक नहीं दिए, यहाँ तक कि आपको भी जल्दी गले नहीं लगाता। फिर वह इस अजनबी को कैसे गले लगा रहा है? वो तो किसी से जल्दी बात भी नहीं करता। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि वांगीबो किसी को गले लगा रहा है और उसके गोद में आराम से सो भी गया। तभी शिचेन कहता है, मुझे भी नहीं पता वांगीबो उसके साथ कैसे इतना अच्छे से रह रहा है। जो भी हो, कम से कम वो अभी शांत तो है, कम से कम वो अभी दुखी तो नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। वो सब बात कर ही देते तभी शिचेन वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक आवाज़ आने से शाहजहान हड़बड़ा जाता है और ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे एक 15 साल का लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी शाहजहान क्वेश्चन लुक से उसे देखता है और पूछता है, आप कौन हो और मुझसे क्या काम है? आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? तभी शिचेन कहते हैं, तुमने जिसे गोदी में लिया है वो ये मेरा छोटा भाई है वांगीबो, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तभी शाहजहान कहता है, ओह माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे इस तरह से बात की। तभी शिचेन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी शाहजहान कहता है, मेरा नाम शाहजहान है, मैं इसी ऑर्फनेज में रहता हूँ। असल में शाहजहान जहाँ बैठा है वह ऑर्फनेज का गार्डन था जहाँ पे वांगीबो आ गया था। तभी शिचेन उस ऑर्फनेज को देखकर कहता है, ओह तो तुम इस ऑर्फनेज में रहते हो? मेरा नाम शिचेन है, मैं वांगीबो का बड़ा भाई हूँ। तभी शाहजहान कहता है, ओह मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं और ये वांगीबो कौन है, ये तो वहाँ बैठकर रो रहा था। तभी शिचेन कहता है, हाँ मैंने देखा कि तुमने इसे किस तरह से चुप किया। वैसे तुम्हारा थैंक यू मेरे भाई को इतनी संभालने के लिए। तभी शाहजहान कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे तो इस की आदत है, यहाँ पे हमेशा कोई बच्चा रोते रहता है तो मुझे उसे संभालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो फिर भी बहुत शांत है, काफ़ी बच्चे तो यूं ही रोते ही रहते हैं। तभी शिचेन कहता है, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। तभी शाहजहान कहता है, जी ये वांगीबो को ये सोया हुआ है तो आप इसे गोदी में ले लीजिए, ये अभी भी सोया है, वरना उठ जाएगा तो इसे फिर से रोना आ जाएगा और इसके घाव भी दुखेंगे। तभी शिचेन कहते हैं, हाँ ठीक है। वो उसे गोदी में लेकर चला जाता है। वांगीबो बस चलेगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।